अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर से हैं? दिस इज़ सैयद ख़ुज़र फरीनाम। आप लोगों का जो टॉपिक था लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसमें सिंप्लेक्स मेथड, उसकी मैं आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। टॉपिक जो है सिंप्लेक्स मेथड, उसमें जो पहला पार्ट मैंने कंसिडर किया है इस वक्त एक्सप्लेनेशन के लिए, वो है maximization problem. So I've taken the example from your book. उसका जो मॉड्यूल था जो आप लोगों के LMS पे शेयर हुआ है, which is मॉड्यूल A1 LP simplex method, वहाँ पर उसके पेज नंबर 30 पर ये एग्जांपल है अंडर द हेडिंग ऑफ ड्वेल. तो I've just taken the example. मैंने सिर्फ डेटा पिक किया है मॉडल बनाने के लिए, ठीक है. तो ये बेसिकली वो डेटा है हिकरी फर्नीचर कंपनी प्रोड्यूस से रिलेटेड, जो कि चेयर्स और टेबल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है. और ये बेसिकली इसका डेटा है जो कि हमें गिवन है. लेबर आर, वुड, स्टोरेज, ये पर यूनिट के ऊपर कितना लेबर आर कंज्यूम हो रहा है, जो रॉ मटेरियल है वो टेबल पे और चेयर पे कितना यूटिलाइज़ हो रहा है, स्टोरेज जो है उसमें कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है दोनों टेबल्स और चेयर्स के लिए. तो ये पूरा डेटा है. इट्स जस्ट लाइक सेम जो हमने पिछले केस के अंदर एग्जांपल हमने की थी. आई थिंक डुअलिटी को हम अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो उस वक्त हमने इसको अंडरस्टैंड किया था. अच्छा, इसका जो डेटा है बेसिकली पहली चीज़ है कि प्रॉफिट है. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ये ताल्लुक़ रखता है ये पूरा सिनारियो. सो इसका जब हम मॉडल बनाते हैं तो इसका मॉडल जो है वो बना हुआ है वहाँ पे. ये इसका मॉडल है. $160 जो है पर यूनिट पे इस टेबल की जो है वो प्रॉफिट है, और 200 जो है वो शेयर की प्रॉफिट है. सो X1 जो है नंबर ऑफ़ टेबल्स जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, और X2 जो है नंबर ऑफ़ चेयर्स जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है. ये उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है. इस डेटा को कन्वर्ट किया गया पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर. सो इट बिकम्स इन दिस फॉर्म, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट थिंग, तो आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ ऑफ इट. मैं टू द पॉइंट बात करूँगा. अच्छा, सिंप्लेक्स मेथड की तरफ आने के लिए हमारे पास जब कभी भी कोई मॉडल डेवलप होता है तो उस मॉडल को हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. उसकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसके बाद फिर हम उसको एक टेबल में कन्वर्ट करते हैं, टेबल में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि सिंप्लेक्स का इनिशियल टैब्लो कहलाता है. देन वी स्टार्ट सॉल्विंग इट. पहली चीज़ तो ये कि अभी हमारा जो मॉडल है वो मैक्सिमाइजेशन का है, एंड ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स आर लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है. तो अभी जस्ट वन साइडेड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे पास. तीनों केसेस होते हैं इस वक्त लेस देन के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. सो इन सम केस हमारे पास ग्रेटर देन के भी कॉन्स्ट्रेंट हो सकते हैं. इन सम केस हमारे पास इक्वालिटी के भी कॉन्स्ट्रेंट हो सकते हैं. और तीसरा सिनेरियो ये होता है कि जिसमें हमारे पास मिक्स कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जिसमें लेस देन भी आते हैं, ग्रेटर देन भी आते हैं, और इक्वल्स टू भी आते हैं, ठीक है. तो अभी इस वक्त हमारे पास वन ऑफ द फर्स्ट केसेस में लेस देन के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. देयर आर 3 कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है. बट द वेरिएबल्स आर टू वेरिएबल्स एंड 3 कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है. तो इसको जब हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम इसमें जो भी इसके इनइक्वालिटीज़ हैं इसको हम इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं बाय इंक्लूडिंग द स्लैक वेरिएबल, बाय इंक्लूडिंग surplus variable, by including some a new thing which is called artificial variable, ठीक है. तो इस तरह से तो अभी इस वाले सिनेरियो के अंदर क्या होगा, वी ऑल नो कि लेस देन इक्वल्स टू का है हमारे पास, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्लैक वेरिएबल में, ठीक है. तो जितने भी लेस देन के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो इक्वालिटी में कन्वर्ट होंगे और स्लैक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इस मॉडल की जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है वो कुछ इस तरह से हमारे पास बन के आएगी, राइट. ये हमारा मॉडल था, एंड देन ये उसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म हो गई, जिसमें फर्स्ट में स्लैक वेरिएबल S1 ऐड हुआ, सेकंड में स्लैक वेरिएबल S2 ऐड हुआ, और थर्ड में स्लैक वेरिएबल S3 ऐड हुआ.
और फिर यही तीनों स्लैक वेरिएबल्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंक्लूड कर दिए गए। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन गया मॉडल का। इसको फिर हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिम्प्लेक्स इनिशियल टैब्लो। इनिशियल का मतलब ये है कि बेसिकली वो हमारे इनिशियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे सिम्प्लेक्स के। इनिशियल सॉल्यूशन में ये है कि आपका जो मॉडल है बेसिकली उसमें आपके डिसीजन वेरिएबल्स जो x1 और x2 हैं इस वक्त हमारे पास, इनकी अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही हो, इनकी वैल्यूज़ अगर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आई मीन से ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, तो उस केस के अंदर हमारा ये मॉडल जो है वो क्या सॉल्यूशन एग्जिबिट करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कंपनी कोई भी टेबल और कोई भी चेयर प्रोड्यूस नहीं करती है तो x1 x2 ज़ीरो होंगे। तो इस केस के अंदर S1 जो है 40 होगा, S2 जो है वो 2016 होगा, S3 जो है वो 2040 हो जाएगा। वेयर इज़ द प्रॉफिट विल बिकम ज़ीरो, क्योंकि x1 भी ज़ीरो है, x2 भी ज़ीरो है, तो ये दोनों पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा एंड रेस्ट ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है ही है हमारे पास। तो इनिशियल लेवल के ऊपर जो प्रॉफिट है दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, और जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज आपके पास 40, 216 एंड 240 बन जाएगी एंड दिस वन विल बी बेसिकली योर नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट। जब हम इस मॉडल को इनिशियल टैब्लो में कन्वर्ट करते हैं तो मैं एग्जैक्टली वही फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ जो आपकी बुक आपके मॉड्यूल के अंदर मौजूद है, ताकि आप जब आप रिव्यू करें तो आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। ठीक है, उसका फॉर्मेट इस तरह से है कि हम ये एक प्रीसेट फॉर्मेट है जो कि बताया गया है उसमें। ये बेसिक वेरिएबल एक टर्म यूज़ की गई है, क्वांटिटी यूज़ किया गया है, बुक में CJ लिखा हुआ है, C अंडरस्क्रिप्ट J, और मैंने इस पर सिर्फ एक कॉमा लगाया है, कॉम्प्लीमेंट मैंने यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स लिस्ट हुए हुए हैं ये वेरिएबल्स आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स यू कैन सी x1, x2, s1, s2 एंड s3, और यहाँ पर ऊपर में ये CJ लिखा हुआ है, ये बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। सो यू कैन मैच विद दैट 160, 200, 0, 0, 0। ठीक है, ये जो CJ आएगा बेसिकली ये इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होंगे। नाउ व्हाट आर दीज वेरिएबल्स? बेसिक वेरिएबल इनिशियली तो ये है कि ये बेसिकली बेसिक वेरिएबल्स आपके जो इनिशियल सॉल्यूशन के वेरिएबल्स होते हैं ये वो वेरिएबल्स होंगे। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि जब आप x1 x2 को ज़ीरो कर देंगे तो s1 आपका इनिशियल सॉल्यूशन का वेरिएबल बन जाएगा, s2 इनिशियल सॉल्यूशन का वेरिएबल रहेगा और s3 रहेगा। तो जो इनिशियल सॉल्यूशन का जो टैब्लो होता है, सबसे पहला टैब्लो बनता है, उसके अंदर आपके यही इनिशियल सॉल्यूशन के वेरिएबल्स लिस्ट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और इनके कोफिशिएंट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है वो यहाँ लिस्ट डाउन किए जाएंगे, और इनकी वैल्यूज़ जो कॉन्स्ट्रेंट से बन रही हैं वो यहाँ लिस्ट डाउन की जाएंगी। जैसे मैंने आपसे बताया कि x1 x2 अगर ज़ीरो हो जाएगा तो s1 40 आएगा, s2 216 आएगा, s3 जो है 240 आएगा। सो वी हैव लिस्टेड ऑल दीज वैल्यूज़ 40, 216 एंड 240, ये वैल्यूज़ हमने लिस्ट डाउन कर दी। ठीक है, ये जो पार्ट है पूरा, ये वाला पूरा पार्ट आपके कॉन्स्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू कैन सी, यू कैन मैच विद दैट कि ये 2 टाइम्स x1 4 टाइम x2, ये रहा 2 टाइम x1 4 टाइम x2। चूँकि s1 की वैल्यू है लिहाजा s1 के नीचे कोफिशिएंट 1 हो गया, बाकी दोनों कोफिशिएंट 0 हो गए। इसी तरह सेकंड कॉन्स्ट्रेंट को अगर हम देखते हैं तो 18 18 और s2 लिखा हुआ है, तो 18 18 s1 0 है और s2 में 1 हो गया और s3 0 आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से लास्ट कॉन्स्ट्रेंट पे हम देखते हैं 24 12 और s3 है, तो 24 12 0 0 एंड कोफिशिएंट 1। ये हमारा इनिशियल टैब्लो डेवलप हो गया। ठीक है, अब ये जो इनिशियल टैब्लो डेवलप हुआ इसके बाद हमें एक नंबर हमें रिक्वायर्ड है, ये रॉ हमें फिलअप करना है, विच इज़ द ZJ। ZJ कैसे फिलअप होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड देन नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो है कि CJ में से ZJ को माइनस करना है। तो CJ ये वाला पार्ट है, ZJ ये वाला पार्ट है, तो CJ इस वाले वैल्यू में, इस वाले रॉ की हर वैल्यू करस्पॉन्डिंग ZJ की वैल्यू माइनस करते जाएंगे आप। ठीक है, और ये वाला पार्ट फिलअप होगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप जो ZJ कैलकुलेट कर रहे हैं, ZJ बेसिकली ये होता है कि ये वाला जो पार्ट है CJ का, इनको आप हर एक कॉलम के साथ सम ऑफ द प्रोडक्ट लेते हैं। यानी आपने 0 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 216 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 240 से मल्टीप्लाई किया, एंड आखिर में इन तीनों को सम अप कर लिया। ठीक है ना, यानी 0 इंटू 40 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 216 0, प्लस 0 इंटू 240 0, तो ये तीनों ज़ीरोज़ आखिर में सम अप हो गए। तो दिस इज़ कॉल्ड
प्रोडक्ट एंड देन सम, तो हम इसको कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने चूँकि एक्सेल पे वर्किंग की है तो उसमें मैंने एक्सेल के फंक्शन सम प्रोडक्ट को भी यूज़ किया है, और आपको समझाने के लिए इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप ये सारे ZJ के रॉ की वैल्यूज़ जो है ना फिलअप करेंगे। ठीक है, इस वक्त तो ऑब्वियसली ये भी ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा, और ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो, की सारी ज़ीरो दूँगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो कोफिशिएंट कह रहे हैं ये सारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये आगे जा कर के जब हम वेरिएबल्स यहाँ चेंज होंगे इस जगह पर, तो फिर आपके यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। ठीक है, जो भी वेरिएबल यहाँ पर नया एंटर होगा तो अपने कोफिशिएंट लेकर आएगा। ठीक है, सो अब हम आते हैं एक्सेल पर अपने इस मॉडल के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना इसको इजी वे में आपको पॉइंट आउट कर सकूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क इट। अच्छा जी, अब हमारे पास ये मेरे पास वो एक्सेल की फ़ाइल है। अगर आप रिकॉल करें तो ये वही हमारे पास इनिशियल टैब्लो है जो कि अभी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। ठीक है, S1 S2 S3 0 0 0, और ये इनके वेरिएबल्स हो गए, ये इनकी क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। ये पूरा कोफिशिएंट जो है ना यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, जस्ट थोड़ी के लिए एज्यूम करेंगे यहाँ पे कोई कलरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है अभी, जस्ट ये हमारा इनिशियल टैब्लो है। ठीक है, नाउ अब करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने इसमें तीन चीज़ें लोकेट करनी है। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास पिवट कॉलम, दूसरी चीज़ है हमारे पास पिवट रॉ, तीसरी चीज़ है हमारे पास पिवट वैल्यू। अच्छा, पिवट कॉलम लोकेट करने के बड़ा आसान सा तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पहले ZJ की वैल्यू निकालेंगे। ZJ की वैल्यू हमारे पास किस तरह से निकलेगी, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जो कॉलम्स हैं, इनको हम इस CJ कॉम्प्लीमेंट के साथ सम ऑफ द प्रोडक्ट ले लेंगे। सम ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है ये कि हर एक वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है और फिर आखिर में इसको सम अप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी काम को एक्सेल पर हम एक फ़ंक्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं जो कि सम प्रोडक्ट का फंक्शन कहलाता है। सम प्रोडक्ट का फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, और मैंने पहला वाला ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया और दूसरा वाला ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया। ठीक है, कॉमा लगा करके, और उसके बाद मैंने इसको एंटर किया। देन आई गॉट दिस रिज़ल्ट जो कि मुझे मिल गया। ठीक है, इसी तरह से मैंने सारे कॉलम्स जो हैं वो मैंने डिटरमाइन किए ताकि मुझे सबकी वैल्यूज़ पता चल सके। ठीक है, और फिर जो CJ माइनस ZJ का पार्ट है तो इट्स वेरी सिंपल। CJ की वैल्यू मेरे पास 160 थी, ZJ मेरे पास 0 है, तो 160 माइनस 0 160 आ गया, 200 माइनस 0 200 हो गया। इसी तरह से मैंने हर एक करेस्पॉन्डिंग को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो यू कैन सी कि हमारे पास डिफरेंस निकाला गया है। ठीक है, जब आपका ये CJ माइनस ZJ कंप्लीट हो जाएगा, नाउ पहला स्टेप होगा आपके पिवट कॉलम को लोकेट करना। ठीक है, आपने क्या करना है कि CJ माइनस ZJ की रॉ में जाना है और आपने देखना है कि वहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं है या एक से ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज़ तो नहीं है। अगर एक से ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो उसमें आप सबसे जो बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है उसको आप फिगर आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस रॉ के अंदर सिर्फ ये दो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू 200 है, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम जो होगा दैट कॉलम विल बी बेसिकली कॉल्ड पिवट कॉलम। ठीक है, इस कॉलम को क्या होना है, क्या कहलाएगा, पिवट कॉलम कहलाएगा। ठीक है जी, पिवट कॉलम आपका लोकेट हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पिवट रॉ। पिवट रॉ का तरीक़ेकार ये है कि आपने पिवट कॉलम के अंदर ये जो तीन नंबर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है जी, इनसे आपने डिवाइड करना, इनको यूज़ करना है डिवीजन के लिए इन क्वांटिटीज़ को, रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ को। सो 40 को मैं डिवाइड करूँगा 4 से, 216 विल बी डिवाइड बाय 18 एंड 240 डिवाइडेड बाय 12। ये तीन मैंने डिवीजन करनी है। ठीक है, तो जब मैंने 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 216 को 18 से डिवाइड किया 12 आ गया, और 240 को 12 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। ठीक है जी, ये क्राइटेरिया है हमारे पास पिवट रॉ को डिटरमाइन करने का। तो जब मैंने ये तीनों वैल्यूज़ निकाल ली डिवीजन करके, फिर मैं देखता हूँ इन तीनों वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, द लीस्ट नंबर। जो भी लीस्ट नंबर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो रॉ बन रही होगी,
दैट रॉ इज़ कॉल्ड पिवट रॉ. सो दिस नंबर इज़ द लीस्ट नंबर, लिहाजा ये वाली जो रॉ है ये पिवट रॉ है. तो येलो कलर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पिवट कॉलम को, और ये ऑरेंज कलर जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पिवट रॉ. जहाँ पर ये कॉलम और रॉ इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह पर एक वैल्यू आपको मिलेगी. दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड पिवट वैल्यू. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपके पास डिफाइन होंगी, इनिशिएट होंगी. द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अब आपने क्या करना है कि आपका टारगेट होगा कि जो पिवट वैल्यू आई है इस पिवट वैल्यू को 1 बनाएंगे. अगर ये पहले से 1 है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको 1 बनाने की, ऑलरेडी 1 है. ये नहीं है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, आपने इसको 1 बनाना है. ठीक है, और 1 बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि डिवाइड द होल रॉ बाय दिस नंबर. अच्छा, वैसे टारगेट तो हमारा इसको 1 बनाने का होगा, लेकिन जो एक्शन होगा वो पूरे रॉ पर किया जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको 4 को 1 बनाऊंगा. किस तरह से? 4 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, खुद इसी से डिवाइड कर दूंगा. इस ऑपरेशन को कहते हैं हम स्केलिंग रॉ ऑपरेशन. सो स्केलिंग रॉ ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी रॉ को हम किसी स्पेसिफिक नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं. दैट्स कॉल्ड स्केलिंग. ठीक है, सो स्केलिंग रॉ ऑपरेशन हमारे पास ये है, और हमने 4 को इसी 4 से डिवाइड किया. जब हम इसी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो टारगेट हमारा इसको 1 बनाना है, लेकिन एक्शन पूरे रॉ पर इम्प्लीमेंट होगा. तो बेसिकली सादे लफ्ज़ों में कहा जाए तो पूरी रॉ को 4 से डिवाइड किया हमने. सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन डिवाइड रॉ 1 बाय 4. ये रहा. ठीक है, अच्छा, जब ये मैं 4 से मैं पूरी रॉ को डिवाइड करूँगा तो अब जो दोबारा मेरा टैब्लो लिखा जाएगा उसमें मेरा रॉ चेंज हो जाएगा. राइट, दिस विल बी माई रॉ. अब ये मेरा नया रॉ बन गया. यू कैन सी 40 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 10 हो गया. 2 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया, और 4 डिवाइड बाय 4 1, एंड 1 डिवाइड बाय 4 0.25, बाकी 0 हो गए ये सारे. तो ये मेरा रिजल्ट आ गया. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जब ये पिवट वैल्यू बन गई, मेरे पास 1 आ गई. नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज़ कि इस पिवट वैल्यू के नीचे अगर कोई वैल्यूज़ हैं या उससे ऊपर कोई वैल्यूज़ हैं कॉलम में, यानी वर्टिकल हम उसको देख रहे हैं. ठीक है, जैसे इस 4 के नीचे, इस पिवट वैल्यू के नीचे ये 2 नंबर्स थे. ठीक है, ऊपर कोई भी नहीं है अभी इस वक्त नंबर, तो ये 2 नंबर थे. तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम इस पिवट वैल्यू के बिलो ऑल द नंबर्स, अबव ऑल द नंबर्स, इनको 0 बनाएंगे. अभी चूँकि ऊपर में कोई भी नंबर नहीं है, नीचे है नंबर, लिहाजा हमारा टारगेट है कि इस 18 को 0 बनाना और 12 को 0 बनाना. अगेन रिमेंबर, टारगेट हमारा इन दोनों को 0 बनाना है, लेकिन एक्शन पूरी रॉ पे अप्लाई होगा. ठीक है, अच्छा, जब किसी रॉ या किसी वैल्यू को 0 बनाने का हम टारगेट सेट करते हैं तो उसमें हमारे पास जो ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है उसको रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कहते हैं. रिप्लेसमेंट बेसिकली ये होता है कि आप 2 रॉस को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करते हैं. ठीक है, और किसी एक रॉ को के साथ आप एक स्पेसिफिक फैक्टर मल्टीप्लाई करके दूसरी रॉ के साथ आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो हम बेसिकली, हमें चूँकि इसको 0 बनाना है, लिहाजा, और ये 1 हो चुका है, यानी हम 1 बना चुके हैं इसको. सो देयर वी हैव 1. तो एक्चुअल में हमने इस 1 के नीचे के सारे मेंबर्स को 0 बनाना है. तो 1 के नीचे था 18, तो मैं 18 के साथ कैसे एडजस्ट करूँगा? 18 के साथ इस तरह से एडजस्ट करूँगा कि मैं फर्स्ट जो मेरा नंबर है 1, इसको जब मैं -18 से मल्टीप्लाई कराऊँगा और 18 में प्लस करूँगा, देन मेरा ये 18 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी सादे लफ्ज़ में कहा जाए तो ये 18 प्लस -18 मल्टीप्लाइड बाय 1. अच्छा, ये हुआ क्या? ये कौन कौन से पोजीशंस के नंबर्स को हमने यूज़ किया? ये बेसिकली ये वाला जो 18 है ये आपके रॉ 2 का 18 है, रॉ 2. तो एक्चुअल में ये रॉ 2 हो गया. ठीक है, प्लस -18, और ये जो 1 है हमारे पास ये बेसिकली रॉ 1 का है. ठीक है जी, रॉ 1. सो रॉ 1, बट रिमेंबर कि ये न्यू रॉ 1 है, और वो जो हम रॉ 2 यूज़ कर रहे हैं वो ओल्ड है. यहाँ पर
नंबर के साथ जो भी रॉ मल्टीप्लाई हो रही होगी दैट विल बी द न्यू रॉ, ये न्यू रॉ होगी, ठीक है। और यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट आप जिस रॉ को कर रहे होंगे वो हमेशा ओल्ड रॉ होगी, पुरानी वाली, पिछले वाली, यानी जो पिछले स्टेप में आपके पास जो रॉ थी। और यहाँ जो फैक्टर के साथ जो चीज़ जो रॉ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो बेसिकली नई रॉ जो आपने स्केलिंग के बाद डेवलप की होगी उसको यूज़ करेंगे आप, ठीक है। सो ये एक हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि अगर मुझे 18 को ज़ीरो बनाना है तो मैं ऐसे करूँगा। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मुझे लेट्स से कि 12 को अगर मुझे ज़ीरो बनाना है तो 12 को ज़ीरो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, वो यही होगा कि 12 प्लस माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। हाउ दिस इज़ बीइंग डन, बिल्कुल वैसे ही है कि 12 कहाँ पर है, कौन सी रॉ में है, ये रॉ 3 में है। सो R3 प्लस माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय, और 1 कहाँ है, 1 बेसिकली फर्स्ट रॉ है आपका, सो मल्टीप्लाइड बाय R1, ठीक है। नाउ दिस इज़ द जनरल एक्टिविटी। ये तो स्पेसिफिक था, इस सेल टू सेल हमने इसको ज़ीरो किया, लेकिन मैंने पहले जैसे आपसे कहा कि टारगेट एक मेंबर होता है लेकिन एक्शन पूरे रॉ पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ रॉ ऑपरेशन। तो एक्चुअल में जो रॉ ऑपरेशन है वो इस फ्रेम पे अप्लाई होगा, इस फ्रेम पे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी पूरे के पूरे रॉ के साथ आप डील करेंगे। नाउ अब ये जो एक्शन वर्क है ये बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंट दिखाने के लिए मैंने आपको शो किया है, ठीक है। वो अभी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक और चीज़ इसके अंदर याद रखिएगा कि आपका फर्स्ट स्टेप जब कंप्लीट हुआ है, जैसे ही आपका पिवट रॉ पिवट कॉलम आपका स्पेसिफाई हुआ है, तो ये दोनों बहुत स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो पिवट कॉलम है उसकी करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है ये वो वेरिएबल होगा जो अब आपके इस टैब्लो के अंदर एंटर होगा, इस कैलकुलेशन प्रोसेस के अंदर एंटर होगा, ठीक है। यानी ये आपका x2 वेरिएबल जो है ये अलॉन्ग विद इट्स कोफिशिएंट ये अब आपके टैब्लो में यानी कैलकुलेशन टैब्लो के अंदर एंटर होगा। सो ये न्यू एंटरिंग वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली जब कोई वेरिएबल एंटर हो रहा है और उसी टैब्लो में एडजस्ट हो रहा है तो पुराना कोई ना कोई वेरिएबल ऐसा होगा जो कि एग्जिट कर रहा होगा। तो जो पिवट रॉ है आपके पास, उस रॉ में जो वेरिएबल आपके पास बेसिक वेरिएबल जो दिख रहा है आपको, बेसिकली वो वेरिएबल आपका एग्जिट करेगा और पिवट कॉलम का वेरिएबल एंटर होगा। सो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए यहाँ पर S1 हमारा जो है वो एग्जिट हो जाएगा और X2 जो है वो एंटर हो जाएगा। सो वी विल रिप्लेस S1 बाय X2 एंड 0 बाय 200। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इट। ये हमने किया इस तरह से, ठीक है। X2 आ गया और उसकी वैल्यू आ गई, बाकी दोनों चीज़ें एज इट इज़ अपनी जगह पे मौजूद हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रॉ हमारे पास चूँकि हम स्केलिंग करके हम बना चुके थे। अब ये जो दो रॉस हैं ये दो रॉस कैसे बन रही हैं मैंने आइडिया बता दिया कि रॉ 2 प्लस माइनस 18 रॉ 1, ये चीज़ यहाँ पर लिख भी दी गई है, रॉ 2 प्लस माइनस 18 रॉ 1 एंड रॉ 3 प्लस माइनस 12 रॉ 1। ये स्टेप 2 के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्किंग कैसे हो रही है, लेट्स सी दैट थिंग। अच्छा, करना क्या है, हमने एक एक करके हम इसके फंक्शनैलिटी को हम अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहला था हमारे पास रॉ 2 प्लस माइनस 18 रॉ 1, तो हमने रॉ 1 को माइनस 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन दिखाऊं, ये इफ यू कैन सी दैट कि माइनस 18 से मैंने रॉ 1 को मल्टीप्लाई किया। रॉ 1 कौन सा होगा, न्यू स्केलिंग के बाद जो रॉ बना रहा है वो रॉ 1। सो यू कैन सी कि स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 2 में जो नया रॉ है उसका रॉ 1, ठीक है। और कहाँ से आप चेंज करना शुरू करेंगे, वेरिएबल के बाद जो क्वांटिटी से वैल्यूज़ आ रही है ना वो उस वहाँ से आपकी रॉ स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस पे 10 के साथ मैंने 18 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस 18, तो मेरे पास 180 आ गया। और फिर इसी तरह से मैंने 0.5 के साथ माइनस 18 मल्टीप्लाई किया, फिर 1 के साथ माइनस 18 मल्टीप्लाई किया, 0.25 के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो आई गॉट दिस नंबर, ये मेरे पास माइनस 18 रॉ 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गया ना। जो भी रिज़ल्ट आ रहा है अब मैं उसको क्या करूँगा, जो पिछला वाला पुराना मैट्रिक्स था उसमें रॉ 2 के साथ यानी पुराने रॉ 2 के साथ मैं ऐड अप कर दूँगा। तो पुराना रॉ 2 मैं रिकॉल करता हूँ कि पुराना रॉ 2 कहाँ है, ये रहा पुराना रॉ 2। देयर वी हैव 216 18
18 0 1 0। सो हमने इसको रिकॉल किया यहाँ पे 2016 18 18 0 1 0, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसको नेट रिजल्ट क्रिएट कर लिया, यानी 216 माइनस 180 18 माइनस 9 18 माइनस 18 0 एंड माइनस 4.50 0 1। तो इसका नेट रिजल्ट हमारे पास, यानी हमने इसको सम ले लिया। सम लेने पर इसका जो भी रिजल्ट बन रहा है, फाइनल कंक्लूजन बन रहा है, वो यहाँ पर आ गया है। अब ये हमारी नई रॉ 2 हो गई स्टेप नंबर 2 के अंदर। ये हमारा स्टेप नंबर 2 का रॉ 2 बन गया। एग्जैक्टली इसी तरह से हम क्या करेंगे, रॉ 3 के लिए भी हम वर्कआउट करेंगे। रॉ 3 में भी यही चीज़ थी, रॉ 3 की वर्किंग यही थी, लेकिन सिर्फ एक नंबर चेंज था हमारे पास रॉ 3 में। उसमें हम रॉ 1 के साथ -12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रॉ है हमारे पास, इस रॉ के साथ हमने -12 को मल्टीप्लाई किया। तो -12 10 120 एंड हाफ 6 हो गया, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किया तो -12.25 से आपके पास 3 0 0 ये आपके पास हो गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी रिज़ल्ट बन रहा है हमारे पास, उसमें हमने रॉ 3 का हमने ऐड कर दिया, पुराना जो रॉ 3 था वो रॉ 3 हमने ऐड कर दिया। यू कैन रिकॉल के पुराना रॉ 3 आपके पास क्या था। दिस वाज द ओल्ड रॉ 3 240 12, यू कैन सी 240 12 ये रॉ 3 है। 240 12, ठीक है जी, 0 0 0 1, यू कैन सी दैट ये रॉ 3 है। 240 12 24 12 0 0 1 एग्जैक्टली जिस तरह पिछले वाले में नेट लिया था, यहाँ पर भी मैं नेट वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 120 18 0 -3 0 1। ये मेरा न्यू रॉ 3 बन जाएगा। तो मैंने रॉ 3 यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया। तो अब मेरे पास जो स्टेप नंबर 2 में नया रॉ 2 आया है, वो अभी हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पर जहाँ भी हमने देखा था, और नया रॉ 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो रॉ है जिसमें जो पिवट वैल्यू आई थी पिछले केस के अंदर, उसके नीचे दोनों मेंबर्स 0 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जब ये बन गया हमारे पास, ठीक है, तो अभी ये चीज़ क्रिएट नहीं हुई है हमारे पास, ठीक है जी, अभी ये चीज़ हमारे पास क्रिएट नहीं हुई है। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास अभी इस वक्त क्या है, नहीं है, ठीक है जी, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। तो अब ये जब सारी चीज़ें बन गई, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि दोबारा हम ZJ को कैलकुलेट करेंगे, यानी अब ये वाला पार्ट दोबारा इसके साथ सम ऑफ द प्रोडक्ट लिया जाएगा, ठीक है। एंड इट विल बी वेरी सिंपल कि एक वैल्यू आएगी एंड देन इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ को जनरेट करेंगे, ठीक है। मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ, यस, ठीक है। सो अब इसमें क्या हुआ हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 कैसे जनरेट हो रहा है, ये इंडिविजुअल 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 0 इंटू 36 0 इंटू 120, तो बाकी सबको सम कर लिया। और ये काम हमारे पास एक्सेल पे हम सम प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसके साथ सम प्रोडक्ट ले लिया। तो एग्जैक्टली वी रिपीटेड द सेम फॉर ऑल द ZJ वैल्यूज, वी गॉट इट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि CJ माइनस ZJ हम निकाल रहे हैं, तो आपकी ये जो भी CJ की वैल्यू थी, इसमें से ZJ को हमने माइनस कर दिया। तो 160 माइनस 100 दैट 60, 200 माइनस 200 0 0 माइनस 50 माइनस 0 माइनस 0 0 माइनस 0, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अगेन दोबारा हम इस CJ माइनस ZJ के रॉ को चेक करते हैं, ठीक है, कि कहीं इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं आ रही है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या एक से ज़्यादा वैल्यू से पॉजिटिव, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेकर के हम दोबारा फिर इसी तरह से स्टेप को रिपीट करेंगे एंड दिस प्रोसेस विल बी कैरिड आउट। अभी इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही, इस पूरे रॉ में सिर्फ एक ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वो ये वाला कॉलम है, ठीक है। सो दिस इट मीन्स कि दिस वन इज़ द पिवट कॉलम, यानी जब तक ये पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास आ रही है, उस वक्त तक हम अपना सॉल्यूशन स्टॉप नहीं करेंगे, विल कैरी ऑन विद द सॉल्यूशन। सो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सो दैट्स वाई ये हमारे पास पिवट कॉलम बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पिवट कॉलम से हमें ये पता चलता है कि अब एक नया वेरिएबल एंटर होगा हमारे पास x1 अपने कोफिशिएंट 160 के साथ। एग्जिट वेरिएबल कौन सा होगा वो हम लोकेट करते हैं।
तो हम दोबारा क्या करते हैं कि पिवट कॉलम के ये जो 3 नंबर्स से इनसे हम डिवाइड करते हैं अपनी क्वांटिटीज़ को, ठीक है जी। सो वो हमने यहाँ पर डिवीजन कर लिया कि 10 को हमने डिवाइड किया 0.5 से, 36 को डिवाइड किया 9 से, 120 को डिवाइड किया 18 से, वी गॉट दिस नंबर, ठीक है जी। अब ये जो तीनों नंबर्स आए हैं हमारे पास, इन तीनों में सबसे जो लीस्ट नंबर है उसको हम टारगेट करते हैं, लीस्ट नंबर। फिर दोबारा, तो लीस्ट नंबर इन तीनों में हमारे पास 4 है, सो दैट्स वाई दिस रॉ इज़ द पिवट रॉ, ये हमारे पिवट रॉ है, ठीक है। और ये जो जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस नंबर इज़ बेसिकली द पिवट नंबर, पिवट वैल्यू हमारे पास यही है, राइट। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इस एक्टिविटी के अंदर, फिर दोबारा हम चेक करते हैं पिवट वैल्यू क्या है, इज़ इट 1 और इट्स नॉट अ 1। अगर ये 1 है तो फिर तो एज इट इज़ रहेगा, फिर हम ये देखेंगे कि इसके नीचे और ऊपर के मेंबर्स को 0 बनाने की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन अभी चूँकि ये 1 नहीं है तो हम सबसे पहले इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 है, 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि टारगेट हमारा ये नंबर है 1 में कन्वर्ट करने का, लेकिन एक्शन पूरी रॉ पर होगा, ठीक है, पूरी रॉ पर एक्शन होगा। सो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लिख भी दिया है कि स्टेप नंबर 3 में बेसिकली ये वाली रॉ जो है उस पर एक्शन होगा, और वो एक्शन क्या होगा, डिवाइड रॉ 2 बाई 9, रॉ 2 को 9 से डिवाइड करेंगे। हम जैसे ही रॉ 2 को 9 से डिवाइड करते हैं तो वैसे ही हमारे पास 36 डिवाइड बाई 9 4, 9 बाई 9 1 0 minus 4.5 and 1 divided by 9 and 0. You can see 4 1 0 minus 0.5 0.1110. तो ये आपकी अगेन रॉ जो है वो पिवट रॉ 1 बन गई है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि हम इसके नीचे के मेंबर्स को, यानी इस पिवट वैल्यू के नीचे जो 18 था उसको 0 बनाएंगे, और ऊपर जो 0.5 है उसको हम 0 बनाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पीछे हमने एक्टिविटी की है, यहाँ पर भी हमने उसी तरह से वर्किंग करनी है कि हम यहाँ पर बेसिकली कैसे डील करेंगे इसको, हम इसको इसी तरह से डील करेंगे कि R1 यानी हमें 0.5 प्लस माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब क्वेश्चन है कि 0.5 कहाँ से आ रहा है, ये 0.5 रॉ 1 है, प्लस, ठीक है जी, माइनस 0.5, और ये 1 कहाँ से आ रहा है, ये 1 बेसिकली रॉ 2 में मौजूद है, ये रहा रॉ 2 के अंदर है, ये रहा रॉ 2 के अंदर है, ठीक है। सो रॉ 2 है, सो यू प्लेस द रॉ 2। तो ये हमारी जनरलाइजेशन हो गई। एग्जैक्टली इसी तरह से मुझे 18 को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि I'll simply write it 18 प्लस माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। 18 आपका कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है रॉ 3 से आ रहा है, रॉ 3 प्लस 18 आपका कहाँ से आ रहा है, रॉ 3 से आ रहा है, रॉ 3 से आ रहा है, रॉ 3 प्लस एंड देन माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी 1 जो है आपके पास ये रॉ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर वी हैव द रॉ 2। ऑलवेज रिमेंबर, फिर दोबारा याद रखिएगा, इन नंबर्स के साथ जो भी रॉ लगी हुई है वो नए टेबल की रॉ है, यानी स्टेप नंबर 3 में जो रॉ 2 बना है उस रॉ को हमने यूज़ करना है। और इसके साथ जो रॉ ऐड हो रही है, ये जो रॉज हैं R1 R3, ये पुरानी रॉ है, यानी स्टेप नंबर 2 के अंदर जो रॉ 1 और रॉ 3 है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो रॉ 2 हमारी नए वाले स्टेप की रॉ होगी, स्टेप 3 की, और रॉ 1 और रॉ 3 स्टेप नंबर 2 की रॉज होंगी, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्शन हमने करना है। सो ये एक्शन हमने यहाँ पर रिपीट किया, ठीक है। वी डिड द सेम थिंग जो कि हमने यहाँ पर वर्किंग की, ठीक है जी। और देयर यू कैन हैव रॉ 1 प्लस 0.5 रॉ 2 एंड एग्जैक्टली रॉ 3 प्लस माइनस 18 इंटू रॉ 2। बिल्कुल वैसे ही आपने वर्किंग की कि रॉ 2 जो नया वाला रॉ 2 था, ये वाला रॉ 2 दिस वन, इसके साथ आपने
क्या किया, एक दफ़ा -0.5 मल्टीप्लाई किया और उसको पुराने वाले रॉ 1 के साथ ऐड कर दिया। इसी तरह अगली दफ़ा में आपने रॉ 2, इसी रॉ 2 को आपने क्या किया, -18 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो ये रहा, और उसको पुराने वाले रॉ 3 के साथ ऐड कर दिया, ये पुराना वाला रॉ 3 है। तो आपको नया रॉ 1 मिल गया और नया रॉ 3 मिल गया। ठीक है, ये मैंने दोनों रॉ 1, ये रॉ 1 और ये रॉ 3, इन दोनों को मैंने कॉल किया। ठीक है जी, सो वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये रॉ 1 आ गया और ये रॉ 3 आ गया हमारे पास। ये यहीं से हमारे पास ये जो वर्किंग हमने की इस जगह पर यहीं से आ रहा है। ठीक, अगेन जब मैंने ये सारे रॉज बनाए हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता मेरे पास, ये है ही नहीं, अभी कैलकुलेशन नहीं हुई है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं क्या करूँगा, ZJ को दोबारा कैलकुलेट करूँगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर तरीक़ेकार वही है, सम ऑफ द प्रोडक्ट लेना है, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होंगे और फिर आखिर में सम अप कर देंगे हम। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सम ऑफ द प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, आप चूँकि मैनुअल वर्क करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे कैलकुलेटर्स में ये फंक्शन होता है मौजूद, आप कर सकते हैं डायरेक्टली। इसी तरह से हमारे पास फिर CJ माइनस ZJ निकाला गया, सब्ट्रैक्शन किया गया, 160 माइनस 160, 200 माइनस 200, 0 माइनस 20 एंड माइनस माइनस। तो एट द एंड ये जो पूरे CJ माइनस ZJ का जो रॉ है, हम दोबारा इसको जब हम एनालाइज करते हैं कि कोई पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं है, तो हमें दिखता है कि नहीं, अब हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ऑल आर आइदर नेगेटिव और ज़ीरो। ये CJ माइनस ZJ की रॉ में किसी पॉजिटिव का ना आना या दूसरे लफ्ज़ों में तमाम का नेगेटिव होना या ज़ीरो होना, ये इंडिकेशन देता है कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव हो गया है। नो मोर कैलकुलेशन, अब आपको मज़ीद कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे स्टॉप करेंगे और आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो ये रहा, यहाँ से आपको मिल जाता है, दिस इज़ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसमें आपको x1 की वैल्यू 4 मिलती है, x2 की वैल्यू 8 मिलती है, और जो स्लैक 3 था वो 48 है, और जो ऑप्टिमल यानी मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 2240 का है। जबकि S1 और S2 चूँकि इस टेबल में नहीं है, तो जो वेरिएबल्स बेसिक वेरिएबल के पार्ट में नहीं होंगे उनकी वैल्यू इम्प्लाइडली ज़ीरो कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया इस तरह से। ऑब्वियसली चूँकि मैंने वेरिएबल्स जो है वो 2 वेरिएबल्स 3 कॉन्स्ट्रेंट वाला लिया था, तो इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क मुझे इस पर ज़्यादा फेस करनी पड़ी। ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे इंशाल्लाह, और जो भी होगा तो फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।